नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर एक जूनियर महिला कोच ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुप है, मानो सभी को साफ सुन गया हो। सोचिए जरा, जिस मंत्री के हाथ में करोड़ों खिलाड़ियों का भविष्य हो, जिसके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो कि वो चाहे तो हरियाणा को खेलों में और बेहतर कर सके और चाहे तो हरियाणा का खेलों में स्तर जो है वो गिरा सके, लेकिन इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी बीजेपी के एक भी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया कि हम मामले की उच्च स्तरीय जांच करवा देंगे। ऐसा आश्वासन भी नहीं दिया गया। फिलहाल महिला ने क्या कुछ आरोप लगाते हुए कहा वो आपको बता देते हैं और खुद महिला के मुंह से भी सुना देते हैं कि किस तरह के आरोप जो है महिला ने लगाए। जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाते हुए कहा कि खेल मंत्री ने अपने सरकारी आवास में बुलाकर उससे छेड़छाड़ की। महिला कोच ने यह भी कहा कि इससे पहले भी खेल मंत्री संदीप सिंह महिला खिलाड़ियों के साथ गलत काम कर चुके हैं। अब आप खुद सुनिए महिला कोच का पूरा बयान। प्रमोट करते हैं, मैंने उनकी हेल्प लेने की कोशिश की कि सर प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरा होम सेंटर है और मैं कहीं और अभी मैं पीक पे हूँ और मैं कहीं और दूसरी जगह जाऊँगी तो सर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो मैंने उन्हें भी ये मैसेज कन्वे किया, बट सर अभी 2 दिन पहले मैं स्टेडियम गई सिग्नेचर करने, तो मुझे बोला गया है कि आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से झज्जर डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, जो कि वहाँ पे एक 100 मीटर का ग्राउंड तक नहीं है, ना 200 मीटर का ग्राउंड है। तो सर मैं 400 मीटर नेशनल रनर, मैं अभी मेरे कंपटीशन आ रहे हैं, मैंने इंजरी से कम बैक किया है, तो मैं वहाँ कैसे ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कल भी मैं इनसे मिलने गई संदीप सर से, क्योंकि ये इधर उधर से काफ़ी मैसेजेस करा, कल भी उन्होंने मुझे इतनी सब चीज़ें बोली हैं कि देखो तुम बात नहीं सुनोगी, अब तो हमने बहुत हेड कोचेस हायर किए हैं जो कि तुम डिजर्विंग नहीं करती और तुम झज्जर में घास खोद दो आराम से। इन्होंने मेरे साथ वही बातें की इनडायरेक्टली, क्योंकि इनके स्टाफ के 2 मेंबर भी वहाँ खड़े थे। तो कल भी मैं काफ़ी प्रेशराइज रही। कुल मिला के इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से, ये 4-5 महीने मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ और मैंने हर एफर्ट्स किए हैं। मैंने सीएम सर से कल भी मैंने कोशिश की, आज भी मैंने उन्हें फ़ोन किया है। कल होम मिनिस्टर सर के घर में 3 घंटे अम्बाला खड़ी रही। पिछले 15 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे, अनिल वी सर से बात करने की, बट सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी सर मेरे पास खोने के लिए अब इतना कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ लगा दिया मैंने बचपन से एथलेटिक्स में, और अब जाके एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि या तो तुमने बात नहीं सुनी तो तुम तो बदतमीज़ लड़की हो, तुम जवाब दे रही हो। मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली मैंने कर लिया जितना कोशिश मैं कर सकती थी, बट सिवाय मेंटली डिस्टर्ब के अब इन्होंने कल मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिए हैं, जबकि बोल रहे हैं जो करना है कर लो, ट्रांसफ़र तुम्हारी नहीं होएगी और तुम वहीं जाओ जहाँ पे तुम डिज़र्व करती हो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। जबकि हम सर ओएसपी से लिए गए हैं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसी को चेंज करके अभी रिसेंटली नई पॉलिसी से हम लोग इन्होंने लिए हैं, और उसमें साफ मेंशन है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग करना चाहता है वो अभी कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो खुद परफॉर्म कर रहा है, गेम कर रहा है। बट सर ये अपनी खुद की बनाई पॉलिसी पे भी काम नहीं कर रहे हैं और हर वो कोशिश की है इन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर करने की, लेकिन सर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो और लड़कियों के एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसे कर, सर हर लड़की तो एक जैसी नहीं है ना। जब मैंने ना कर दिया, ना मतलब ना, और उस चीज़ का मुझे उस चीज़ पे उनका गुस्सा निकल नहीं रहा है, बट वो दूसरी हर वो चीज़ की है कि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे इतना परेशान कर रखा है। तो ये आपने उस महिला को सुना जिसने इतने गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद खेल मंत्री संदीप सिंह चर्चाओं में आए। तमाम मीडिया चैनल पर यह खबर चलाई गई, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल बस चुप्पी साधकर बैठे रहे। ना मंत्री जी को बर्खास्त किया गया, ना ही उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया गया। हालांकि विवाद ज्यादा बढ़ता देख मामले पर खुद संदीप सिंह ने बयान दिया और दावा किया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कि अक्सर मंत्री कहते भी आरोप लगने के बाद, पर वो इस महिला कोच को नहीं जानते। इस तरह का बयान जो है संदीप सिंह ने दिया। आप खुद सुनिए संदीप सिंह को, उन्होंने क्या पूछा। मामला सिर्फ मुझे जो दिख रहा है पीछे, देखो 2 चीजें इसमें जो सरेआम दिख रही हैं। एक ट्रांसफर भी हो, जो पहली पोस्टिंग है, हमने तो ट्रांसफर भी नहीं की, हमने तो पहली पोस्टिंग दी है। ट्रांसफर और पोस्टिंग में बहुत फर्क होता है। दूसरी चीज कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां की गई है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों में से कई लोग वहां होंगे भी।
तो आते हुए और जाते हुए कि कल जो सीसीटीवी फुटेज है वो मीडिया में जारी करेंगे। मैं देखता हूँ, अभी मुझे करना पड़ेगा। मैं तो सच बताऊं, मैं तो आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि भाई मैं मेहनती खिलाड़ी हूं और मैंने मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूं। मेरी छवि को डैमेज करने का किसी न किसी, क्योंकि देखिए बहुत यंग एज में मुझे ये कुछ मिला है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये हैं कि मेरी छवि को डैमेज करने के लिए। खेल मंत्री संदीप सिंह का बयान सुनने के बाद सोचिए जरा, कोई महिला कोच भला झूठे आरोप इतने बड़े मंत्री पर क्यों लगाएगी, जबकि उसे पता है इन आरोपों से जो बदनामी है वो उसी की होगी। बहरहाल खेल मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे तो विपक्ष को तो सरकार को घेरना ही था। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां इस मामले पर सरकार पर हमला बोला, तो इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने खेल मंत्री संदीप सिंह को अपने पद से बर्खास्त करने की मांग की। अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। कि कैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है एक एथलीट को टॉर्चर करता है, कैसे अपने घर पे बुला करके उससे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जो बात इसने आपके सामने रखी है, मुख्यमंत्री को तुरंत जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और बर्खास्त के साथ साथ इस सारे मामले पे एसआईटी बैठा करके इसकी जांच करनी चाहिए। और मैं तो यहाँ जो कोई पुलिस का, जो चंडीगढ़ का जो कोई एसएसपी है या कोई आईजी है, उससे बात भी करूँगा कि इसकी कंप्लेंट लेकर के आप भी उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मिनिस्टर जैसा जिम्मेवार व्यक्ति पद पे बैठा हुआ अगर खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो फिर आने वाले समय में कहां से मेडल आएंगे। तो ये आपने इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला को सुना, लेकिन अब देखना होगा सरकार इस मामले पर कब अपनी चुप्पी तोड़ती है और कब जनता के सामने सच्चाई जो है वो सामने आती है, क्योंकि ये करोड़ों और लाखों खिलाड़ियों के भविष्य का सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।